आज हम जा रहे हैं मरियारी देवी की धार में, मरियारी देवी मंदिर में, और शुरू करते हैं। लेकिन मौसम कुछ इस तरह का है, हो सकता है बारिश पड़ जाए, लेकिन भगवान हमारी यात्रा मंगलमय होनी चाहिए और चल पड़ते हैं। ठीक है, लेदा पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पर भी एक मंदिर है नैना उग्रतारा जी का। इसके अलावा अभी लेदा से हम सामान लेंगे कुछ। मेरे पास रेनकोट है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो है मेरी पत्नी, और अभी हम लेंगे रेनकोट यहाँ पर। ठीक है, बाइक लगा देते हैं। ये दिखा मेरे कैमरा लगाई रहा हूँ तो ये तो ऑन है क्या? वो यहाँ पाई देना सर, इनको सुना यहाँ पाई देना, ये भरना बैग नहीं नहीं। ठीक है भाई जी, चल हम पहुंच गए हैं लेदा। लेदा में ले लिया हमने, क्या ले लिया, रेनकोट, और यहाँ से लेदा से हो गए हम टेढ़ा, और टेढ़ा होने के बाद जाएंगे हम ऊपर की साइड। लेदा से फिर होना पड़ेगा टेढ़ा इस साइड को, और जाएंगे उस रोड पे जहाँ पर जाने के लिए हमें जाना ही होगा। क्या बोल दिया मैंने ये। सिकंदरा से भी जाएंगे ऊपर, इस साइड को मुड़ेंगे हम। नीचे से भी जाया जाता है, लेकिन हम जाएंगे इस रोड से। ये देखो फिसलन भरा रास्ता है, हरा हरा दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हमें थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये रोड शायद वैसा नहीं रहा हो जैसा मैंने इसे देखा था पहले। सामने का नज़ारा, ओ आगे गाड़ी है, और देखो सामने ऊपर धुंध। जितने ऊपर जाने वाले हैं उतनी ज़्यादा कोहरा और फॉग आने वाली है। एक और गाँव आ गया है, बहुत सारे। देखो अब है धुंध, ठीक है। अब मुझे ठंड भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। सिकंदरा इसे कहते हैं, सिकंदरा। नीचे भी सिकंदरा ही था, ये भी सिकंदरा है। इस साइड से जाएंगे, क्योंकि म्यूज़ियम, यहाँ एक म्यूज़ियम भी है, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। मैं बहुत पहले आया था, तो मैं गलती से इस म्यूज़ियम में, गलती से क्या, मैं म्यूज़ियम में गया, ठीक है, किस्मत से। और वहाँ पर एक इंसान रहते हैं जो बिजली बोर्ड से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और वे घूमे हैं दुनिया के बहुत ज़्यादा मंदिरों में, ठीक है, भारत के, और ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर जाना मुश्किल होता है वहाँ पर भी गए हुए हैं। तो वहाँ की सारी यादें उन्होंने उस कमरे, एक कमरा बनाया हुआ है, वहाँ पर रखी हुई हैं। एंटीक चीज़ें, पुरानी चीज़ें। उन्होंने कहा था अगर आपके घर के पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी हैं तो आप हमें दे सकते हैं, हमें ज़रूर बताना। उन्होंने नंबर भी दिया था। लगभग 7-8 साल पहले की बात है ये। तो अभी म्यूज़ियम पता नहीं चला है कि नहीं चला है, होगा, क्योंकि चीज़ें रखी हुई हैं। अब लोगों को नहीं पता है, लिखा है बाहर म्यूज़ियम, प्रताप म्यूज़ियम, कुछ ऐसा पढ़ा मैंने, ठीक है। अगर आप आएँ तो आप यहाँ जा सकते हैं, आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। सारा यहाँ देखो, यहाँ तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है, बहुत कम विज़न रहा है, और बारिश भी लगने लग गई है। थोड़ा थोड़ा कोहरा है कि बारिश है, कोहरा है कि बारिश है, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि बारिश हो। तो आज हम बहुत ही एडवेंचरस स्टाइल में ऊपर पहुँचने वाले हैं। आज का ये ट्रिप यादगार होने वाला है ज़रूर। यहाँ देखो नीचे रोड पूरा कैसा हो गया है, गीला, एकदम गीला रोड हो गया है। मुझे लग रहा है यहाँ पर बारिश लगी थी सुबह के टाइम में, बारिश हो चुकी है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा सूखा सूखा भी है। बारिश लग गई है, हमें रुकना पड़ेगा, रेनकोट वगैरह डालेंगे। और यहाँ पर रोड ऐसा है, यहाँ हम रुके हैं, रेनकोट वगैरह डाल लेते हैं, ठीक है। मैंने कल ही अभी बाइक को धुलवाया था, और जिस तरह का ये रोड है, मुझे लगता है कि मेरे पैसे हो गए हैं वसूल बर्बाद हो गए हैं मेरे पैसे, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो फिर से धुलवा देंगे। अभी हम रेनकोट वगैरह डाल लेते हैं। ये हो गई है रेडी सामने, और देखो हमारी बाइक के हाल,
अभी बारिश लगी थी, अभी फिर से रुक गई है, लेकिन अभी बारिश हुई बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं जितने में हमने कपड़े पहने हैं उतने में हो गई बारिश, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मैंने सोचा कि चलो बाद में ही दिखाता हूँ आपको। उतने में वो बंद भी हो गई भाई। बाहर निकाल देता हूँ इसको। यहाँ से फिर से दो रास्ते हैं, जहाँ से हमने एक रास्ता लेना है और बढ़ जाना है अपने आगे की सफ़र की ओर। देखो यहाँ पर बैठने के लिए मुरारी माता के लिए वहाँ सामने लिखा है मुरारी माता के लिए। इस साइड से जाना पड़ेगा। और अब ये जो रोड है ये है कच्चा, जहाँ पर बिल्कुल ऑफ रोडिंग होगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे सोलिंग बिछा हुआ है। रोड पक्का नहीं है, बाकी रोड मजबूत तो किया है। डॉक्टर एस राधा कृष्ण स्मृति वन, यहाँ पर वन भी है, वन ही है, सारा वन है, लेकिन राधा कृष्णन की स्मृति में बनाया है। ठीक है, इसलिए हम आपको दिखाने के लिए रुके हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह का सामना करना पड़ा है हमें। और ये उतर रही है अभी। वो तो ये डाउन जाना पड़ा साइड जो मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे कीचड़ है और यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। उसके जो जूते हैं वो घुस गए हैं दलदल में। वो देखो पूरी बाइक घूम रही है। मुझे यहाँ से भी आगे निकाल देना चाहिए। गई है यानी फिसल रही है। पूरे टायर को मिट्टी ने घेर लिया है, जिसके कारण मुश्किल हो रही है मुझे। ऊपर से जहाँ मैं पाँव रख रहा हूँ ना, मेरा जूता पूरा ज़मीन में दलदल में घुस जा रहा है। कुछ इस तरह का नज़ारा है गाइस। बरसात के मौसम में ये रोड बिल्कुल आने लायक नहीं है। ठीक है, ये देखो मैं ब्रेक लगा रहा हूँ और बाइक नहीं रुक रही है, वहाँ पर थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। मैं क्योंकि कम लगा रहा हूँ, मुझे पता है कि किस तरह का मंज़र होता है फिर अगर मैं ज़्यादा ब्रेक एकदम से लगाऊं। मैं पहले ही भुगत चुका हूं। वो देखो थोड़ा सा भी यहाँ पर साफ़ पानी है। मैं यहाँ बाइक लगाऊंगा सामने ताकि ये अपने पाँव धो सके। ये देखो ये जो आगे वाले बाइकर है, यहाँ पर तो थोड़ा रोड अच्छा भी आ गया है। मैं यहाँ जैसे रोक देता हूँ और पीछे हटता हूँ वापस। देखिए मैंने क्या कर दिया है, मैंने अभी ध्यान दिया। ये देखो मैंने रेनकोट ऊपर वाला डाला, नीचे वाला डाला ही नहीं। अभी देख रहा हूँ मैं, ये वहाँ नीचे रुके थे, इसको डलवाया बढ़िया, लेकिन खुद डाला नहीं। मुझे लग रहा था कि मैंने भी पैंट डाल दी है। तो ऐसा भी होता है, ध्यान रखना। ये पानी साफ़ है, यहाँ पर आप धो सकते हैं अपने हाथ पाँव। ओ देखो फिसलना और इसी के अंदर हो जाए गड़च पड़च, इसी में नहीं घुस जाना। दूसरा भी कर। हाथ बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। पीछे पत्थर पे बैठ। यहाँ से ऊपर से प्राकृतिक सोता बहता हुआ ऐसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पानी रुक गया है, तो ये पानी कहीं ना कहीं से तो जाता होगा। मुझे लग रहा है नीचे से कोई ऐसे निकलता होगा ज़मीन के अंदर से, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है। यहाँ पर इकट्ठा तो हो ही नहीं सकता। गाड़ियाँ तो निकल जाती हैं भाई, गाड़ियाँ फंसती हैं वहाँ पर जहाँ पर ऐसी हाइट होती है और जहाँ पर बिल्कुल दलदल वाला ऐसे फिसलने वाली फिसल पट्टी हो गई होती है, हैं? तो देखो जेसीबी लगी हुई है, गाड़ी रुक गई है। बाइक वाला अब कहाँ से निकले? वो बाइक वाले भी तो निकल गए ना, तो अब हम कहाँ से निकले? क्योंकि रुकना ही पड़ेगा भाई। पाइपें दबाई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, वहाँ से है रास्ता निकलने के लिए थोड़ा सा, लेकिन अगर थोड़ी सी साइड में हो तो मैं यहाँ से निकाल दूँगा बाइक। ये जेसीबी हटी है, अभी थोड़ी देर है ना, तो बाइक तो निकल जाएगी। बस ये भी गाड़ी में निकल जाएगा। अच्छा, ये अभी डाल देंगे। अच्छा, एक बच्चे बाद में डाल देंगे। अच्छा, एक निकल गई, बाइक तो अभी गई। हाँ, बाइक निकल जाएगी। हाँ,
जेसीबी थोड़ी साइड में हो गई है तो मैं निकल सकता हूँ। बाइक कवर नहीं आ पाई, दला पैदल पैदल आना पड़ेगा। कीचड़ है कीचड़। फिलहाल मैं तो बाइक निकाल देता हूँ। ये अभी पाइप डाल रहे हैं, नीचे पाइप डालेंगे, उसके बाद ये मिट्टी को इसके अंदर डालेंगे, फिर ये गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शट डाउन। बढ़िया है फिसलने वाला। ये खसाइडा चला हुआ। ठीक है मजे न उतर, दो नहीं उतर सकते। इसके पैर में आ गई है मोच, मड़ेका। ठीक, मड़ेका हो गया ठीक। उतर दो, उतर जा। उतरना पड़ेगा क्योंकि हम फिसल गए थे। ये तो संभाल ली मैंने बाइक, इसका वज़न है पीछे ना, एकदम से नीचे आए। यहाँ पर है, मैं आ रहा था इस साइड से क्योंकि मुझे पता है कि किस साइड से आना चाहिए। अब मैं इधर घुस गया हूँ, लेकिन इसे ऐसा नहीं पता है कि किस साइड से आना चाहिए। मैंने भी इसकी सुनी, वहाँ हो जाती है दिक्कत। ठीक है, वो कीचड़ है, ये दलदल है पीछे बहुत बुरी। ओ देखो, अब मुझे इसकी नहीं सुननी है इसके बाद। ओ देखो यहाँ फिसल रही है। ठीक है, फिसल रही है। अगर आपको पता लगा होगा तो घूम गई थी एकदम। हाँ, यहाँ से पानी का झरना है देखो। मेरी पत्नी बोल रही है कि नीचे देखो आसपास नहीं देखो, लेकिन इसको क्या पता कि कैसे राइडिंग करते हैं इसको क्या पता कि किस तरह चलाई जाती है बाइक और किस तरह से वीडियो बनाई जाती है साथ में। वो देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको उतरना होगा। उतर जाओ, फिसल रहा है। ये वही है, यह चिकनी मिट्टी। ऐसी चिकनी मिट्टी जहाँ पर आती है ना, वहाँ दिक्कत हो जाती है। वो देखो यहाँ सामने एक सरोवर भी है जो गाय वगैरह को पानी पीने के लिए बनाया जाता है। ये देखो नीचे, ये सरोवर, यहाँ नीचे पॉन्ड। ओ नीचे से जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ ओ बंद हो गई। हम यहाँ रुके थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि धूप लग गई है और ये जो रेन कोट है इनमें लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी। ठीक है, और बाइक का हाल आप देखिए ज़रा। ये बाइक का ये वाला टायर और ये वाला टायर, इतनी ज़्यादा चिकनी मिट्टी है यहाँ पर कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ पर इतनी फिसलन है, बुरा हाल। अगर कोई ऐसा आदमी आ रहा है ना जिसको चलाने अच्छे से नहीं आती है बाइक, या फिर जिसके पाँव अच्छे से नहीं लगते हैं, यानी पूरे पैर अगर उसके नीचे नहीं लगते हैं, तो भाई मत आना। ठीक है, बारिश के मौसम में तो आना ही मत, जब तक ये रोड सही या फिर पक्का ना हो जाता नहीं हो जाता है। अगर आप फिर भी आना चाहते हैं, एडवेंचर लेना चाहते हैं, गिरते हो पड़ते हो, या फिर आपको हैंडल करना आता है अच्छे से, तो आप आ सकते हैं। लेकिन मैंने जो बताना था वो यही था कि यहाँ पर एक बार बड़े ध्यान से आएँ। इसे फिर से उतरना पड़ गया है। वहाँ पर आ गई है एक और जेसीबी और रोड है और ख़राब, और मैं अकेला ही निकलूँगा यहाँ से। हम वापस आएंगे तो क्या हालत होगी हमारी। बार बार बाइक को बंद करना पड़ रहा है, बार बार बाइक को ऑन करना पड़ रहा है। हालत अच्छी नहीं है। वो देखो वहाँ से आ रही है वो। थोड़े थोड़े दो मोड़ के ऊपर हमें ऐसा करना पड़ रहा है। एक दो मोड़ के ऊपर फिर से उतरना पड़ रहा है, फिर से चढ़ना पड़ रहा है। और टायर में क्योंकि मिट्टी घुस गई है, इस कारण बाइक ज़्यादा स्लिप हो रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें से अभी मिट्टी निकालूँ ताकि हम ज़्यादा जल्दी से आगे बढ़ पाएँ। फिर से रुकना पड़ गया है। वहाँ आगे चला है रोड का काम, वहाँ पीछे चला है रोड का काम। वहाँ से मैं निकल के आया, लेकिन यहाँ पर रोड को खुला कर रहे हैं क्योंकि पक्का हो रहा है, जिसके कारण अच्छा अब रोड बंद है फ़िलहाल। अच्छा जी, इशारा किया इन्होंने, चलते हैं। बाइक के लिए तो इन्होंने अच्छा कर दिया, लेकिन जो गाड़ियां हैं वो कैसे निकलेंगी। जो गाड़ियां हैं ना उनको दिक्कत होगी। यहाँ लगा देता हूँ मैं क्योंकि मेरा एक साथी पीछे रह गया है। गाड़ियों के लिए दिक्कत होने वाली है, बाकी तो हमने तो निकाल दी। ठीक है, वो बहुत पीछे है, मेरे ख्याल से आ रही है, बहुत पीछे आ रही है। देखिए नैरो रिकॉर्डिंग में देखिए, ये काम चला हुआ है, अभी वो बहुत परे है।